दोस्तों, मैं आज आपको आयकर अधिनियम की धारा 254(2)A के बारे में बताना चाहता हूँ। आयकर अधिनियम की धारा 254(2)A के अनुसार यदि कोई भी आयकर दाता इनकम टैक्स ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है जो उसके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है और उसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर दिया है, एसएससी के लिए जो ऑर्डर पास किया है, यदि वह उससे खुश नहीं है या असहमत है तो वह इनकम टैक्स अपील के लिए जा सकता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 254(2)A के अनुसार आयकर आदेश के स्थगन के लिए जो ऑर्डर इनकम टैक्स अपीलेट के ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता है उसकी मियाद 365 दिन की होती है और 365 दिन की मियाद समाप्त होने के बाद इनकम टैक्स अपीलेट के इनकम टैक्स के ऑर्डर के संबंध में दिए गए स्थगन आदेश को 365 दिन से आगे नहीं बढ़ाया जाता है। यह कानून 1 अक्टूबर 2008 से प्रभावी है। आयकर दाता की तरफ से अपील व सुनवाई में किसी भी वजह से देरी न होने की वजह से भी इस स्थगन आदेश को 365 दिन से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आयकर अधिनियम की धारा 254(2)A के अनुसार इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है आयकर दाता की अपील के लिए जो 365 दिन का स्थगन आदेश जारी करती है उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 254(2)A के अनुसार यदि आयकर दाता जो है 365 दिन के विलंब के पश्चात इस स्थगन को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो आयकर अधिनियम की धारा 254(A के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकती है। इसमें दोनों ही कारण हो सकते हैं। या तो मामले में सुनवाई जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा की जा रही है, इस सुनवाई में देरी जो है या तो आयकर एसएससी जो है उसकी वजह से भी हो सकती है या फिर ट्रिब्यूनल में किन्हीं कारणों से भी हो सकती है। लेकिन यदि सुनवाई में देरी आयकर दाता की वजह से नहीं हो रही है तो भी 365 दिन की मियाद को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा मामला अभी सामने आया है जब इस आयकर अधिनियम की धारा 254(A को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया है। वो किस केस में किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वित्त वर्ष 2007-8 के लिए एक असेसमेंट आदेश से असंतुष्ट होकर पेप्सिको इंडिया ने ITAI आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक अपील डाली। 31 मई 2013 को ITAT ने असेसमेंट आदेश पर स्टे लगा दिया जो कि 28 मई 2014 तक वैलिड था। यानी कि पेप्सिको इंडिया ने आयकर विभाग के असेसमेंट से असंतुष्ट होकर ITAI में अपील की, जिसकी जो अपील की तारीख थी वह थी 31 मई 2013 और ITAI ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 31 मई 2013 को इनकम टैक्स विभाग के जो ऑर्डर पेप्सिको इंडिया के लिए जारी किया था उसको स्थगित कर दिया, जिसकी मियाद 365 दिन थी और यह 31 मई 2013 से लेकर 28 मई 2014 तक जो स्थगन आदेश था वो समाप्त होना था। लेकिन 365 दिन की अवधि पूरी होने के बाद आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 254(2)A के तीसरे प्रावधान के तहत इस स्टे को आगे नहीं बढ़ने दिया। यानी पेप्सिको इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू इनकम टैक्स अपीलेट के थ्रू जो अपील की उसमें उन्हें 365 दिन की मोहलत मिली। इस ऑर्डर जो इनकम टैक्स विभाग के द्वारा दिया गया था इसमें अपनी जो सुनवाई पूरी होने के लिए 365 दिन का समय इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा उन्हें मिला। लेकिन 365 दिन की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद इस स्टे ऑर्डर को जो कि इनकम टैक्स अपीलेट के द्वारा दिया गया था, इनकम टैक्स विभाग द्वारा पेप्सिको इंडिया को उस आदेश को
इनकम टैक्स विभाग ने 365 दिन समाप्त होते ही उस स्टे ऑर्डर को समाप्त कर दिया, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पेप्सिको इंडिया ने एक अपील दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस अपील की सुनवाई में कहा, क्योंकि पेप्सिको इंडिया की तरफ से 365 दिन जो कि सुनवाई में लगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसमें पेप्सिको इंडिया की वजह से किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई। इसीलिए जो 365 दिन की अवधि थी उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आयकर अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट दिखे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस स्टे ऑर्डर जो कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया था, इसकी अवधि बढ़ाने के दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसके विरुद्ध आयकर अधिकारियों ने सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सही बताया, जिसमें आयकर दाता की तरफ से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो 365 दिन की मोहलत दी गई थी उसे बढ़ाने के लिए अपना फैसला दिया। क्योंकि इसमें जो देरी की वजह थी, पेप्सिको इंडिया जो 365 दिन की अवधि को बढ़ाना चाहता था वह सही करार दिया, क्योंकि इसमें इस सुनवाई में जो देरी हो रही थी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसके लिए पेप्सिको इंडिया जिम्मेदार नहीं थी। तो मैं आप सभी एसएससीओ को जिनका कि केस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में चल रहा है, ITAI में चल रहा है, उन्हें ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि 254 सेक्शन इनकम टैक्स इंडिया का जो है उसकी धारा 2A के सब सेक्शन के अनुसार यदि किसी की भी स्थगन की वैधता 365 दिन की समाप्त होने वाली है या समाप्त हो गई है, तो उसमें यदि आयकर दाता जिम्मेदार नहीं है तो वो इसके विरुद्ध अपील कर सकता है, उस 365 दिन की अवधि को बढ़ा सकता है। नमस्कार।